जो जो चीजें चाहिए, जो वस्तुएं, धन संपत्ति, पद की आकांक्षा रखते हैं, तो आपको लगता है अगर ये मिल जाते तो मैं सुखी हो जाता। अपने को ऐसे बहुत मिले हैं जिनके पास आप चाह रहे हैं, उनकी बहुत मात्रा में संग्रह किया हुआ है, बहुत अधिकारिता है, बड़ा पद है, खूब ऐश्वर्य है, जगत में उनका नाम है, सम्मान है, पर हृदय जल रहा है, हृदय अशांत है। क्यों? क्योंकि जहां शांति प्राप्त होती है वहां उनका संबंध ही नहीं है। अशांतस्य कुतः सुखम, जिसका चित्त अशांत है उसे सुख कैसा? ब्रह्म। कुछ वर्ष की आयु शरीर समाप्त हुआ, न पद रह गया, न संपत्ति रह गई, न नाम रह गया, न व्यवहार रह गया, न परिवार रह गया, अकेले अपने कर्मों की पोटली बांध करके फिर नया जन्म, फिर वही पढ़ाई लिखाई, दुनिया का प्रपंच, नहीं तो अन्य योनियों में कीड़ा मकोड़ा, पशु पक्षी। विश्राम कहां है? अध्यात्म योग में। श्री भगवान कह रहे निःश्रेयसाय, मतलब दुखों का आत्यंतिक नाश, दुख का लेस नहीं जा। अब अपने तो दुखालय में रह रहे हैं तो सुख को इसी में ढूंढ रहे हैं। तो हम समझते हैं कि अरबों खरबों रुपया मिल जाए, सुंदर सुंदर भोग सामग्री मिल जाए, मैं सुखी हो जाऊंगा। ऐसे अभी इसी भूमंडल पे हैं जिनको खुद पता नहीं कि मेरे पास कितनी धनराशि है, रोज नए नए भोग भोगते हैं, पर नींद नहीं आती, नींद की दवा लेना पड़ता है। मानसिकता बिगड़ी हुई है, विक्षिप्त है, हृदय जल रहा है, हर समय भयभीत है, कहीं ऐसा ना हो जाए, कहीं ऐसा। सुख विनिश्चितम बदामि तेन अन्यथा वचांसि मे। गोस्वामी जी कहते मैं सत्य कह रहा हूं, मेरी बात अन्यथा नहीं। जब तक तुम हरि भजन नहीं करोगे तब तक तुम्हें त्रिकाल में, त्रिभुवन में कहीं भी शांति नहीं। छूटवे के जतन विशेष बांधे जाएगो, वह विष भोजन जो सुधा सानी खाएगो। अगर अमृत भी खाएगा तो विष बन जाएगा। हरि विमुखता में तुझे कहीं शांति नहीं मिलेगी। अगर हरि के सन्मुख हो तो विष भी अमृत हो जाए। गरल सुधा रिपु करहि मिताई, गोपद सिंधु अनल शीतला। आग शीतल चंदन की तरह हो जाएगी। समुद्र जो अथाह अगाध है वो गाय के खुर के गड्ढे के समान हो जाएगा। विष अमृत बन जाएगा। दुश्मन सब मित्र बन जाएंगे यदि हरि की कृपा हो जाए तो ये हरि के चरणों का आश्रय ही आत्यंतिक सुख का स्वरूप है। ये कैसे प्राप्त होता है? तो श्री भगवान कहते हैं कि मन ही बंधन और मोक्ष का कारण है। ये जब किसी विषय का चिंतन करता है भोग भावना से, किसी व्यक्ति का चिंतन करता है राग या द्वेष से, तो ये बंधन का कारण बन जाता है। अगले जन्म की ये पूरी तैयारी करा देता है। नाना प्रकार के भ्रमात्मक दुख सुखों में फंसा देता है। और जब यही मन प्रभु का चिंतन करने लगता है, प्रभु के नाम का, प्रभु के रूप का, प्रभु की लीलाओं का, प्रभु के गुणों का, प्रभु के भक्तों का, तो यही मोक्ष का खुला हुआ द्वार हो जाता है। यही मन, जब मन किसी व्यक्ति को भगवत भाव से, किसी भोगों को प्रभु की सेवा में अर्पित करने के लिए, यही मोक्ष का कारण बन जाता है। और जब किसी भोगों को स्वयं भोगने के लिए और किसी व्यक्ति को राग द्वेष से, यही बंधन का कारण स्पष्ट। इसीलिए भगवान बहुत जोर देते हैं अनन्य चिंतन पर। तुम्हारा चिंतन भगवत भाव से निरंतर चलता रहे तो जितनी श्वासें हैं वो प्रभु को अर्पित कर देने का फल होगा, प्रभु के समीप पहुंच जाना। ये तो बहुत कठिन है। मन को संसार के चिंतन से हटा करके प्रभु के चिंतन में लगाना, ये तो बहुत कठिन है, क्योंकि हमारी आसक्ति हो गई है शरीर में, शरीर संबंधियों में, भोगों में, पद प्रतिष्ठा में। बड़ा सुख लगता है जब हमारा यश, हमारी प्रतिष्ठा, हमारा मान, हमारा ऐश्वर्य, हमारा संबंध
ये बहुतायत में दिखाई देता है तो अहंकार को बड़ा सुख मिलता है। यही दुख में फंसने का मूल कारण है और संसार में यही उद्देश्य रखा जाता है। देखो ना, ब्रह्म जो हमारे दुख का मूल कारण है वही हम उद्देश्य लिए घूम रहे हैं, तो सुख कैसे मिलेगा? धतूरा बोओगे तो विषय खाने को मिलेगा ना, अमृत तो नहीं मिल जाएगा। अगर धतूरे में एक जीवन नष्ट करने की सामर्थ्य है तो मान, प्रतिष्ठा, प्रशंसा, भोग, भावना ये कई जन्म नष्ट करने की सामर्थ्य रखता है। बुद्धि हमारी भ्रमित है, इसलिए हम समझ नहीं पा रहे। विष तो एक जन्म मारता है, विषय देखो ना, जब से सृष्टि हुई आज तक मार ही तो रहा है। मरते मरते थक गए, मरना नहीं मिटा, फिर मरना पड़ेगा। अरे अब तो ऐसा मरो कि अब जन्मना न पड़े, मृत्यु महोत्सव हो जाए। अगर मन चिंतन करे निरंतर प्रभु का तो मुक्त है, जीवन मुक्त है। अभी कैसे हो सकता है ऐसा? तो श्री भगवान ने कहा, प्रसन्न मजरम पाशमात्मनः कवयो विदुः स एव साधु सुकृतो मोक्ष द्वारमपावृतम। खुला हुआ मोक्ष का द्वार खुल गया। क्या? जो तुम्हारी शरीर में आसक्ति है, शरीर के रिश्ते नाते संबंधियों में आसक्ति है, भोगों में आसक्ति है, वही नरक का खुला हुआ द्वार है। कैसे? त्रिविधम नरकस्येदम द्वारम नाशन मात्मनः कामः क्रोधा तथा लोभा तस्मादेत्रयम् त्यजेत्। जब तुम शरीर भाव से होते हो तभी तुम्हें काम वेदना सताती है। काम में बाधा पड़ने पर क्रोध का जागरण होता है, क्रोध ही नाश का स्वरूप बन जाता है। क्रोध हमारी स्मृति का नाश करता है, स्मृति से बुद्धि नष्ट हो जाती, बुद्धि नाश ही सर्वनाश हो जाता है। काम, क्रोध और लोभ ये नरक के खुले हुए द्वार है। अगर यही आसक्ति प्रभु के प्रेमी महात्मा के चरणों में हो जाए तो कह रहे हैं मोक्ष द्वारम अपावृतम, खुल गया मोक्ष का द्वार। अब बस केवल प्रवेश करना है, अर्थात उनकी आज्ञा का पालन करना है। जो आसक्ति शरीर में, भोगों में, संबंधियों में है, यदि वो श्री भगवान के प्रेमी महात्मा सदगुरुदेव के चरणों में हो जाए तो मोक्ष का खुला हुआ द्वार है। अजात शत्रुभः, अगर एक भी व्यक्ति के प्रति शत्रु भाव रहेगा तो यहां लौट के आना पड़ेगा। एक भी व्यक्ति से आसक्ति हो गई तो लौट के आना पड़ेगा। मृग के बच्चे से हुई मृग बन गए, पुरंजनी से हुई पुरंजनी बन गए। हमारी ऐसी भगवत भावना बढ़े कि पूरी सृष्टि में कोई एक भी शत्रु ना हो। जो तुमसे द्वेष करे उसको प्रणाम करो। यदि भगवत प्राप्ति के मार्ग में बढ़ रहे हो, जो तुमसे ना बोले उससे तुम कभी भी रूठो मत। सामने पड़े तो राधे राधे श्री हरि हरि। कभी ऐसा नहीं कि ये तो दुष्ट है मैं गाली देता, नहीं नहीं, हमारा प्रभु ही हमारे हृदय को मजबूत करने के लिए ऐसा स्वांग रच रहा है। सच्ची मानना, भगवान अपने भक्त को समर्थ बनाने के लिए लीला करते हैं। वही है, कोई दुष्ट नहीं है। किसकी सामर्थ्य है कि प्रभु के पार्षद को गाली दे दे, प्रभु के पार्षद को पीट दे, प्रभु के पार्षद की अवहेलना कर दे? ये भगवान इसीलिए करवाते हैं कि तुम समर्थ बनो, द्वंद्वों को परास्त करो, ना कि द्वंद्वों से परास्त हो जाओ। तुम मेरे सेवक कहलाकर द्वंद्वों से परास्त हो जाओगे तो ठीक नहीं है। ये भगवान का भक्त जरा सी बात में देखो विकल हो, नहीं। कोई भी भगवान का प्रेमी महात्मा ऐसा चरित्र नहीं पाया गया कि कभी किसी भी परिस्थिति में व्यथित हो गया है। नहीं, यम ही न व्यथ्यन्ते ते पुरुषम पुरुषर्षभ सम दुखा सुखाधीरम स्वमृतत्वाय कल्पते।
जो सुख दुख में समान किसी भी परिस्थिति में हृदय व्यथित नहीं हुआ, हर समय राधा 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 परम पद उसके चरणों में लौटता है, वही परम पद का अधिकारी है। अजात शत्रवः, तुम्हारा कोई एक भी शत्रु नहीं होना चाहिए, क्योंकि भगवान कहते संतों का एक भी शत्रु नहीं होता। अपना मन ही शत्रु है, कोई और बाहर शत्रु नहीं। जब तक आप अपने मन को प्रभु के चरणों में नहीं लगाते, तब तक ये जाल फैलाता रहता है। एक को मित्र बनाएगा, एक को शत्रु बना लेगा, एक में राग कर लेगा, एक में द्वेष कर लेगा और हमारे नए जन्म की व्यवस्था कर देगा। ये मन ही हमारा शत्रु है जब तक वश में नहीं होता। ये मन ही हमारी दुर्गति का कारण है जब तक ये प्रभु में नहीं लगता। प्रभु में लग जाए, वश में हो जाए, तो इससे बड़ा कोई मित्र नहीं। मन ही श्री कृष्णाकार होकर भगवत साक्षात्कार करा देता है। अजात शत्रवा, कोई भी एक हमारे द्वेष का पात्र न हो। अद्वेष्टा सर्वभूतानाम, समस्त भूतों में द्वेष रहित, दोष बुद्धि रहित हमारे हृदय की स्थिति होनी चाहिए, क्योंकि संतों की ऐसी होती है। शांताहा, किसी भी परिस्थिति में कोई तुम्हें अशांत न कर पावे, ना अंदर की वृत्ति ना बाहर का व्यक्ति। ऐसी शांति तभी मिलेगी जब चित्त प्रियाजू के चरणों के चिंतन में होगा, उनके नाम के चिंतन में होगा, क्योंकि भगवत प्रेमी महात्मा शांत रहते हैं। शांताहा साधवा साधु भूषण। आप राग द्वेष में विचरेंगे, निंदा स्तुति करेंगे, मान अपमान में सुखी दुखी होंगे, तो अनन्य भक्ति कब धारण करेंगे? अपने को केवल लक्ष्य पर दृष्टि रखनी है। वही सच्चा निशानेबाज है जो केवल लक्ष्य पर दृष्टि रखता है। द्रोणाचार्य जी ने कौरवों पांडवों को धनुर्विद्या की शिक्षा दी। परीक्षा के लिए एक वृक्ष में चिड़िया टांगी और कहा इसकी आंख पर निशाना लगाना है। जो धनुष उठाता और तीर संधान करता, पूछते क्या दिखाई दे रहा है? बोले वृक्ष, डाल, चिड़िया। बोले रख दो धनुष। सब युधिष्ठिर जी से भी पूछा तो उन्होंने कहा चिड़िया दिखाई दे रही है, फिर आंख दिखाई, रख दो। अर्जुन से कहा क्या दिखाई दे रहा है? बोले गुरुदेव केवल आंख। बोले वेद दे, बस लक्ष्य दिखाई देना चाहिए, तो कुछ भी आपको, कोई भी आपको, कहीं भी आपको परास्त नहीं कर सकता। लक्ष्य श्यामा श्याम, श्यामा श्याम का स्मरण, कोई परास्त नहीं कर सकता। लक्ष्य रहित होकर घूमोगे तो सब तुम्हें व्यथित कर देंगे। काम क्रोध लोभ मोह मद मत्सर, ये सब हृदय में ही ये प्रहार करते हैं। बाहर का प्रहार तो कोई भी सह सकता है, लेकिन हृदय के प्रहार को बड़े बड़े वीर नहीं सह पाते। साधक हृदय के प्रहार को सहता, इसलिए उससे बड़ा कोई वीर नहीं होता। सबसे बड़ा सुभट साधु होता है जो काम क्रोध आदि की वार को हंसते हुए सह कर भगवान की तरफ बढ़ता है। जो विश्व में विश्व विजेता धनुर्विद्या के प्रकांड ज्ञानी, युद्ध क्षेत्र में सदैव विजय प्राप्त करने वाले रहे, वो भी घुटने टेक दिए काम क्रोध के आगे। लेकिन साधु अहंकार रहित होकर पूरे जीवन इनसे युद्ध करता हुआ आगे बढ़ जाता है। इसीलिए सा जयति जयति जग उच्चरे, पूरा संसार ब्रह्मा जी तक उसे नमस्कार करते हैं। ये विजय तभी हो सकती जब लक्ष्य चिंतन में रहे। श्यामा श्याम मयि अनन्येन भावेन भक्तिम कुर्वन्ति दृढ़ाम। अनन्य भाव अपने प्यारी जू के चरणों में। दृढ़ाम, कोई भी परिस्थिति या कोई भी प्रलोभन हमें हमारी श्री जी से हटा न सके, इसे दृढ़ाम कहते हैं। दृढ़, प्राण ही तो जाएंगे, बहुत बार गए हैं, बहुत बार मरा हूं, अब एक बार श्री जी के लिए प्राण समर्पित करता हूं। चाहे जितना भयानक कष्ट दिया जाए, अपनी प्यारी जो से
एक क्षण के लिए भी वृत्ति नहीं हटा सकता। और चाहे जितना प्रलोभन दिया जाए, यश, कीर्ति, सम्मान, प्रतिष्ठा, जय जयकार, एक क्षण के लिए भी प्यारी जू से चित्त वृत्ति नहीं हटे। इसे कहते दृढ़ाम। भारी से भारी अनुकूलता और भारी से भारी प्रतिकूलता जब अपने इष्ट के चिंतन को न रोक पावे तो उसे कहते अनन्य भक्त। अनन्य भक्त बहुत बड़ी दुर्लभ स्थिति है। इससे बढ़कर कोई पद नहीं है, कोई स्थिति नहीं है। और ये वृंदावन नित्य विहार रस ये रसिक अनन्यों का है। ये रसिक अनन्यों के नरेश श्री हिताचार्य, श्री स्वामी हरदास जी, ये सब सहचरियां प्रकट हुई हैं इस रस को प्रदान करने के लिए। ये तो अनन्यता से ही आता है रस। मत कृते त्यक्त कर्माणस त्यक्त स्वजन बांधवाः। दो भाव इसके। मेरे लिए सारे सांसारिक कार्य छोड़कर केवल भजन, ये निवृत्ति मार्ग पर विरक्त भाव। और जो भी कर्म कर रहे हैं वो प्रभु को समर्पित करना, एक गृहस्थ प्रवृत्ति मार्ग पर, दोनों को ये करना होगा। मत कृते त्यक्त कर्माणस, मेरे लिए सारे कर्म समर्पित करना, ये गृहस्थ। और मेरे लिए सारे संसार के कर्म छोड़कर एकमात्र केवल प्रियालाल संबंधी चेष्टाएं, ये है विरक्त। नींद खुलने से लेकर सुषुप्ति गाढ़ नींद तक, चेतना से लेकर मृत्यु तक प्रियालाल के सिवा कोई कार्य नहीं करना। अपने शरीर के पोषण का भी कार्य नहीं करना। हमारे शरीर का भरण पोषण प्रियालाल से होगा। हमें जगने से लेकर सोने तक, जीने से लेकर मरने तक केवल प्रियालाल के ही संबंध के कार्य करने, अन्यथा नहीं। ना अपने तन ढकने के लिए, ना अपने शरीर पोषण के लिए, ना अपनी शरीर व्यवस्था के लिए। ये आराध्य देव का भार है। वो देखेंगे क्या पहनाना है, कैसे बैठालना है, कहाँ रखना है, कैसे चलाना है, इसकी चिंता नहीं। पोषण भरण न चिंत कराही, श्री हरिवंश विभव विलसाई, श्री वृंदावन की माधुरी। और गृहस्थ में धर्मयुक्त कार्य करते हुए वो कार्य प्रभु को समर्पित करना। मत कृते त्यक्त कर्माणस और त्यक्त स्वजन बांधवाः। विरक्त के लिए किसी भी तरह से परिवार के सदस्यों से थोड़ा भी स्नेह नहीं रखना। अगर है तो केवल प्रियालाल के लिए है, प्रियालाल के संबंध के लिए है, प्रियालाल की प्रसन्नता के लिए है। हम घर में रहते हैं, पत्नी पुत्र परिवार आदि के लिए व्यापार नौकरी करते हैं, उनको सुख पहुंचाते हैं। इसका फल हो कि प्रियालाल प्रसन्न हो जाए, क्योंकि हमें ड्यूटी दी, हमें सेवा दी कि इतने परिवार का पोषण तुम करो, पर वो हम कर रहे हैं प्रियालाल के लिए। हो गया विरक्त। किसी भी तरह से अपने शरीर संबंध की वासना का पोषण न होने दे। प्रियालाल के संबंध से सब हमारे प्यारे। प्रियालाल का संबंधी नहीं तो अंजन कहा आंख जी फूटे, बहुतक कहो कहां लो, नहीं नहीं कोई हमारा नहीं। भगवान कह रहे मेरे लिए अपने स्वजन संबंधियों का त्याग कर दिया। त्यक्त स्वजन बांधवाः। गोपी जनों से प्रभु द्रवित होकर के कह रहे जो बड़े बड़े योगी जन जिन बेड़ियों को नहीं तोड़ पाते, उन स्नेह की बेड़ियों को तोड़कर तुमने हमसे प्रेम किया, इसलिए मैं तुम्हारा जन्म जन्म ऋणी। भगवान कह रहे मैं ऋणी तुम्हारा। केवल प्रभु से प्रेम करने के कारण ही हनुमान जी महाराज से भगवान श्री राम कह रहे हैं प्रति उपकार करो का तोरा, सन्मुख हो न सकत मन मोरा। ऐ वत्स, तुमने जो समर्पण करके हमारे प्रति अनन्य भाव प्रकट किया है, इसके बदले में मैं तुम्हें क्या दे सकता हूं? सब कुछ के कारण मेरा मन सन्मुख नहीं हो। प्रभु तुम संतात उरिन मैं नहीं। अखिल लोकों का दाता बोल रहा है तुम संतात उरिन। ये अनन्य भक्त के लिए शब्द है, दूसरों के लिए नहीं। भगवान जब अहेतुकी कृपा करते हैं तब ऐसी भक्ति जागृत होती है। भक्तों के संग के प्रभाव। त्यक्त स्वजन बांधवाः। ये ना तुम्हारे थे न है न रहेंगे,
श्रुत बनितादि जान स्वार्थ रत ना करुणे सभीते अंत तो ही तजेंगे पामर तू न तज। तुझे समझ में नहीं आ रहा। अरे जिंदगी में लाखों का मेला जुड़ा, हंसा जब जब उड़ा तो अकेला उड़ा, कोई तेरे साथ नहीं होगा। तेरा सच्चा साथी हरि तेरे साथ होगा, पर उस साथी से तो तुमने कभी प्यार ही नहीं किया, कभी उसको सुमिरन ही नहीं किया, तो फिर भोगना पड़ेगा। बहुत बड़ा प्रपंच है ये माया का। त्यक्त स्वजन बांधवा, चाहे गृहस्थ में हो चाहे विरक्त में हो। गृहस्थ में हो तो प्रभु के जन है, उनकी सेवा का फल प्रभु की प्रसन्नता। विरक्त में हो बिल्कुल किसी तरह से कोई संबंध नहीं, केवल प्रियालाल के संबंध से ही संबंध है। नाते नेह राम के मनियर सुहद सुषेप्य जहान। मदाश्रय, केवल मेरे आश्रित रहे। ये बहुत बढ़िया मीठी आखिरी बात।